देखो, कोरोना के कारण क्या हुआ क्या है कि सबसे ज़्यादा डर और अज्ञानता बढ़ी है। इसका डर ज़्यादा है, वायरल अपने आप ठीक हो जाएगा। हम उस चीज़ को क्यों देखें कि वो जी उससे डेथ होगी, जी हमारे वो पड़ोस में कोरोना आ गया, फटाफट दरवाजे बंद कर देते हैं, किसी से बात नहीं करते, उसके घर के बाहर रेड लगा गए। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जितनी हम डर एंजाइटी कम करेंगे उतना हम ठीक रहेंगे। सिंपल जुकाम लग गया, छींकें लग गई, ऐसे लग गई, ठंड लगनी शुरू हो गई, ज़्यादातर वो कोरोना नहीं है। मेरे को लगता है कि ये समय अच्छी हेल्थ बनाने का है, बिगाड़ने का नहीं। आप ये सोच लो कि इसके फिर मैं कहता हूँ इसके डर से निकल जाओ। डर है कुछ भी नहीं है ये। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो डॉक एंड कॉल और मैं हूं आप सभी के साथ परिणा। आज के पहले एपिसोड में हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक चेस्ट एंड टीबी स्पेशलिस्ट और उनका नाम है डॉक्टर नरेश पाटला। मैं बताना चाहूँगी कि सर ESI हॉस्पिटल में मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं ट्रू स्कूप का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने करंट टॉपिक चुना है। एक तो कोरोना है और दूसरा कोरोना के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी व्हाट्सएप और इन चीज़ों से मिल चुकी है ना कि लोगों को जानकारी से ज़्यादा जानकारी हो चुकी है और उसने मेंटल हेल्थ को वाकई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। और आपने बड़ा अच्छा सही टॉपिक चुना है मोर मेंटल हेल्थ के साथ। जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आज हम लोग कोरोना की वजह से लोगों की मानसिक स्थिति क्या बन चुकी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि कितने केसेस बढ़ रहे हैं लॉकडाउन की वजह से मेंटल हेल्थ के? देखिए, सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करने से पहले बशीर बद्र जी के दो लाइनें कहनी चाहूँगा। आँखों ही में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा। आमतौर पे हमारे पास पेशेंट आता है, जब उसको हम हट्टा कट्टा देखते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा है, पूरी सेहत है, अच्छी है, हम सोचते हैं कि वो बहुत हेल्दी है। इनफैक्ट अगर हेल्थ की डेफिनेशन ली जाए तो ये एक कंप्लीट हेल्थ उसको कहते हैं हम, जब वो फिज़िकली, मेंटली एंड सोशली पूरा हेल्दी है। अगर आप जितनी मर्ज़ी आपकी सेहत हो, अगर आप मेंटली आप हेल्दी नहीं हो तो इसका मतलब आप हेल्दी नहीं हो। तो कोरोना ने तो ये बहुत ज़्यादा कर दिया। देखो, कोरोना के कारण क्या हुआ क्या है कि सबसे ज़्यादा डर और अज्ञानता बढ़ी है। कोई भी बीमारी है, जब उसका डर और अज्ञानता ख़त्म नहीं होएगी ना, वो बीमारी का सही इलाज नहीं हो पाएगा। वो हमारी मेंटल हेल्थ पे असर करेगी ही करेगी। आपका सवाल था कि मेंटल हेल्थ के केसेस बढ़े हैं कि नहीं बढ़े। पहली बात तो सर्टेनली बढ़े हैं, केसेस तो काफ़ी बढ़े हैं, क्योंकि जो पेशेंट हमारे पास, अगर पेशेंट भी आता है तो वो कोरोना के कारण तो आ ही आया है, साथ में उसकी मेंटल हैज़र्ड्स हो चुकी हैं, क्योंकि इस बीमारी का डर बहुत ज़्यादा है। जितना इसका डर फैला दिया गया उतना डर है नहीं है। देखा जाए तो इसके इंसिडेंस, जितने इसके इंसिडेंस डेथ के हैं, बहुत कम है। अगर हम देखा जाए तो रोड पे एक्सीडेंट होते हैं ना, कुछ एक्सीडेंट बहुत छोटे से होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं। हम एक बड़े एक्सीडेंट को देख के ये तो नहीं कह सकते कि बहुत एक्सीडेंट है जी, बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही कोरोना है। कोरोना में ये है कि मैं थोड़ा सा ब्रीफली दर्शकों को बता दूं कि कोरोना की बीमारी एक वायरल डिजीज़ है, सिंपल वायरल डिजीज़ है। उसका एक अपना कोर्स है, उसने टाइम पे ख़त्म होना है, टाइम पे ठीक हो जाना है। सिम्टम्स उसके आते हैं, अर्ली सिम्टम अगर हम डिटेक्ट कर लें तो क्या है, गला ख़राब होना है, बुखार होना है बहुत ज़्यादा, बॉडी एक्स होनी है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कि बुखार थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़े दिनों बाद उतर जाएगा, फिर थोड़ा सा टेस्ट चले जाना, कई बार लूज़ मोशन वगैरह लग जाती है, ठीक है। ये लक्षण है। अगर लक्षण आते हैं तो अपना टेस्ट कराओ। अगर पॉजिटिव है, अगर आप में लक्षण बिल्कुल नामात्र से हैं, आप घर में एसिम्प्टोमेटिक रहो। एसिम्प्टोमेटिक को कुछ भी नहीं होता। 9th डे ये वायरस रेप्लिकेट करना कम कर देता है, 14 दिन बाद आगे फैलाना भी कम कर देता है। बिल्कुल, आप मास्क पहन के अपनी फैमिली के साथ भी बैठ सकते हो। इसका डर ज़्यादा है, वायरल अपने आप ठीक हो जाएगा। हम उस चीज़ को क्यों देखें कि वो जी उससे डेथ होगी, जी हमारे वो पड़ोस में कोरोना आ गया, फटाफट दरवाजे बंद कर देते हैं, किसी से बात नहीं करते, उसके घर के बाहर रेड लगा गए। वो लगाने का सिर्फ एक मकसद है कि कुछ लोग जो बड़े प्रोन होते हैं, जिनका बॉडी में रेजिस्टेंस कम है, सपोज़ उनको शुगर की तकलीफ़ है, उनको ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है, वो इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ है, HIV स्टेटस है, या कोई किडनी की डिजीज़ है, वो पहले ही अपनी कुछ बीमारियों से ग्रसित है,
वो बीमारी वाले इसकी चपेट में अगर आ जाएं, वो भी मैं कहता हूँ कि अगर सही समय पर उनका इलाज कराया जाए तो वो भी काफ़ी ठीक होते हैं। बहुत कम ही रेट ऑफ इंसिडेंस ऑफ डेथ है, नामात्र 3-4-5% तो किसी भी डिजीज़ में होता ही है। तो इसका डर इतना ज़्यादा फैला दिया गया। मैं कहता हूँ कि बंदे को पहले तो डिजिटल डिटॉक्स करना चाहिए। जो आप व्हाट्सएप पे सारा दिन न्यूज़ देखते रहते हो, मेंटल हेल्थ पे असर करने वाला एक कारण बहुत बड़ा है, वो है कि हम सारा दिन न्यूज़ देखते रहते हैं। सुबह उठे न्यूज़ देख ली, पता नहीं जी कोरोना के कितने केस आ गए, आज जलंधर में इतने केस आ गए हैं जी, आज जलंधर में ये हो गया, आज एक डेथ हो गई है, आज रात को सोते वक्त फिर देख लिया, रात को सपने भी उसी के ही आने। सो इस हिसाब से ये मेंटल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा असर कर रही है। हाँ जी। तो आपके पेशेंट्स की अगर मैं बात करूं, जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, उनकी साइकी क्या बनी है और उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं वो भी? एक मैं छोटी सी एग्जांपल देनी चाहता हूँ। मेरी एक नॉन फैमिली है, वो सारी फैमिली कोरोना पॉजिटिव हो गई है। उनमें एक उनकी फैमिली की मदर भी है जो कि 95 ईयर्स प्लस है, पर उसको साथ में साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, डेमेंशिया है। डेमेंशिया में बंदे को पता नहीं लगता कि वो क्या है, कहाँ बैठा है, क्या है ना, वो रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रही प्रॉपर अपने रिलेटिव्स को। उसको पता ही नहीं कि मेरे को कोरोना हुआ है, उसको कोरोना बारे कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कोरोना। घर बैठी वो अपने आप 95 ईयर्स की लेडी अपने आप ठीक हो गई है, ना उसको एडमिट कराया गया हॉस्पिटल ना कुछ। इससे मैं इन्फ्रेंस निकालता हूँ कि ये एक डर है, उसके माइंड में डर नहीं था तो एंजाइटी नहीं थी, उसको कोरोना ने असर कम किया। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है, जितनी हम डर एंजाइटी कम करेंगे उतना हम ठीक रहेंगे। ये भी तो एक बॉडी का रेजिस्टेंस का पार्ट है ना। अगर बंदा अच्छी नींद लेता है, कोई डरता नहीं है, अच्छी डाइट रहता है, घर रहता है, सब काम अपने ठीक कर ही जा रहा है, बॉडी में रेजिस्टेंस है। अगर डॉक्टर कहता है थोड़ी बहुत विटामिन सी वगैरह ले लो, हेल्दी डाइट ले लो, वो लेता है, उसकी बॉडी में रेजिस्टेंस है, तो टेंशन की बात ही नहीं। आपके हिसाब से डिप्रेस्ड लोग ज़्यादा हैं या एंग्शियस लोग ज़्यादा हैं? देखो, ये दोनों तरह के केसेस बड़े हैं। एंग्जाइटी के पेशेंट आप कह लो कि थोड़े से ज़्यादा हैं। एंग्जाइटी के इसलिए ज़्यादा हैं कि वही जिसको पॉजिटिव आ गया वो डरने लग जाता है, वो डर के कारण ही बड़ा कुछ हो जाता है। अब देखो, मास्क है, हर किसी को मास्क पहनना चाहिए, पर कुछ लोग हैं 2-3 मास्क पहन ही जा रहे हैं, सारा दिन मास्क पहन के सांस भी नहीं लेते। मास्क पहनने का भी क्राइटेरिया है ना। अगर आप घर में आराम से बैठे हो तो क्यों मास्क पहनना? इवन कार चला रहे हो तो आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोशल गैदरिंग में देखो बैठे हो तो ठीक है, सोशल डिस्टेंस रखो, ठीक है ना, हैंड वॉश करो। अब क्या करते हैं, मेरा एक पेशेंट है, मेरा एक नॉन पेशेंट है, वो सारे दिन में आधी लीटर सैनिटाइज़र की हाथ साफ में लगा देता है। अब देखो, उसको स्किन डिजीज़ होएगी, ठीक है ना। कुछ पेशेंट होते हैं जिसमें OCD होती है, एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उनको पहले ही आदत होती है बार बार हाथ धोने की। वो क्या करते हैं, सैनिटाइज़र से हैंड से वॉश कर ही जाना, सारा दिन करते रहते हैं, तो वो दैट इज़ अगेन लीडिंग टू डिजीज़, स्किन डिजीज़। और वो एंग्जाइटी ज़्यादा इसलिए बढ़ी है कि लोग इसके बारे में बहुत एंशियस हो गए हैं, सिर्फ डर के कारण। ये साइकिल हो गया, ये हो गया, ये वो बीमार हो गया। हालांकि जो अस्थमा के पेशेंट हैं, COPD के पेशेंट, जो मेरे पेशेंट काफ़ी हैं, TB के पेशेंट हैं, उनको कोरोना होने का चांस ज़्यादा होता है। तो वो भी अपनी मेडिसिन प्रॉपर लें, ध्यान रखें तो कोई बात नहीं। छोटी मोटी एक्सरसाइजेज हैं रेस्पिरेटरी की, वो करके रखें। मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू एक छोटी एक्सरसाइज भी ज़रूर बताऊंगा लोगों को। तो एंग्जाइटी तो इसलिए बढ़ी है। डिप्रेशन का कारण है कि जैसे अब लॉकडाउन हो गया, शाम को लोगों को घर बैठना पड़ता है, सोशल गैदरिंग में नहीं जाना, तो बड़े लोगों का ये सिस्टम लाइफस्टाइल चेंज हो गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया। अब वर्क फ्रॉम होम हो गया तो कईयों की नौकरी भी चली गई है, कईयों के जो बड़े बड़े हाउसेज़ हैं, कईयों ने अपनी जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सैलरी आधी कर दी है। तो ये कारण है, इसमें डिप्रेशन आती है। तो ये डिप्रेशन के कारण भी बढ़े हैं। उसका कारण वजह ये है, वो कोरोना के कारण नहीं कह लो या वैसे कर लो, पर थोड़ा बहुत कोरोना के कारण भी है। कुछ लोग हैं जिनको कोरोना हुआ, फैमिली को हुआ, उनके रिलेटिव्स को हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ गया, बहुत खर्चा हो गया, तो वो भी दैट इज़ ऑल्सो लीडिंग टू डिप्रेशन। सो ये डिप्रेशन के कारण भी बढ़े हैं। उदासीनता बढ़ी है, जब बंदा ज़्यादा उदास होता है डिप्रेशन है, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ती हैं। सो डिप्रेशन का मैं तो कहता हूँ कि एक बंदे को एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना बहुत ज़रूरी है। पहले तो बंदे को समझना चाहिए ये बीमारी कुछ भी नहीं है जी, एक सिंपल वायरल डिजीज़ है। और दूसरी बात है, जो सिंपल जुकाम लग गया, छींकें लग गई, ऐसे लग गई, ठंड लगनी शुरू हो गई, ज़्यादातर वो कोरोना नहीं है।
बहुत लोग ये सोच के करते हैं कि लो जी मेरे को फीवर हो गया, ये हो गया, अब मेरे को कोरोना टेस्ट कराना पड़ना, मेरे को हॉस्पिटल रहना पड़ जाना, मेरे को कोरोना ही है। हर पेशेंट बुखार का और जुकाम का कोरोना नहीं है। कराने का पर्पज़ सिर्फ यह है कि आप घर में बैठो, लोगों को स्प्रेड ना करो, एक ये पर्पज़ है। इसमें डर की बात नहीं है, सारे ठीक हो रहे हैं। मैं तो कहता हूँ हेल्दी दे रहो, हेल्दी खाओ पियो और सब ठीक हो रहे हैं। बहुत कम परसेंटेज है, उनको बचा के रखो। वो भी बुजुर्ग भी अपने हैं, सारे वो भी अपने हैं, उनको ध्यान रखो, उनको बचा के रखो। तो डिप्रेशन और एंजाइटी के अलावा क्या और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ सामने आया है? डिप्रेशन और एंजाइटी की बहुत बातें हुई हैं, राइट, और डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस भी बहुत बड़े हैं, लेकिन उसके अलावा मेंटल हेल्थ से जुड़ी और भी बीमारियां होती हैं। क्या और कुछ भी है जो सामने आ रहा है, पेशेंट्स में देखने को मिल रहा है? और वैसे तो एंजाइटी और डिप्रेशन में काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। ज़्यादातर जो भी सिम्टम्स बंदे में आते हैं वो एंजाइटी और डिप्रेशन के ही होते हैं। बड़े लोगों में मूड डिसऑर्डर हो रहा है, घर में बच्चे बैठे हैं वो इरिटेटिंग हो गए हैं, उनके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो +2 +1 के हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, घर में रहना। और ज़्यादातर जैसे ये जनरेशन गैप है, जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा है। अब बच्चों से बनती किन पेरेंट्स की है? बच्चे बड़े हैं, वो अपना लाइफस्टाइल है, उनका अपना लाइफस्टाइल है, वो अपने तरीके से, इवन टीवी चैनल ही और देख देख के बंदे बोर हो गए हैं। उनका अपना स्टाइल देखने का है, एक्सरसाइज करने को नहीं मिल रही। घर में होम जिम बनवा लो, बच्चों को जो टेस्ट है, मैं तो कहता हूँ टीटी की टेबल घर लगवा लो, लाइफस्टाइल चेंज करो। मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छा एक मौका भी दिया है भगवान ने। देखो पुराने हम फैमिली में इकट्ठे होते ही नहीं थे, आप फैमिली से बातें करो, आपको पता लगेगा वो भी बहुत अच्छे बंदे हैं। तो फैमिली के साथ बैठो, फैमिली के साथ टाइम बिताओ, हेल्दी डाइट लोगे, आप घर का खाना लोगे। मैं तो हमेशा कहता हूँ जो बंदा घर का खाना खाता है ना, उसको बीमारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सबसे हेल्दी खाना वही है। बाहर का तो ऑयल ही नहीं ख़त्म होता, वही बड़ा ख़राब करता है। सो घर में बैठो, फैमिली के साथ बैठो, फैमिली के साथ अच्छे चैनल देखो, बुक्स रीडिंग करनी शुरू करो। ये जो डिजिटल मीडिया था इसने हमारी बुक्स की रीडिंग तो ख़त्म ही कर दी थी। आप बुक्स वगैरह रीडिंग करो। वो इन चीज़ों से आप जो आपका और बिहेवियर डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, इनमें एंग्जाइटी डिप्रेशन के साथ साथ जो बिहेवियर डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बच्चों में भी आ रहे हैं, मोटापा आ रहा है, बैठे बैठे खाना शुरू कर देते हैं। वैसे डिप्रेस वाला पेशेंट खाना कई बार ओवर ईटिंग करता रहता है, ओवर ईटिंग बड़ी कर रहे हैं, खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं रहा, घर में खाना कई बार ओवर ईटिंग हो जाती है। आप उस चीज़ को भी संभाल के रखो। तो मेरे को लगता है थोड़ा बहुत योगा करो, थोड़ा बहुत ही मेडिटेशन करो, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो बहुत कुछ। आप, मेरे को लगता है कि ये समय अच्छी हेल्थ बनाने का है, बिगाड़ने का नहीं। आप ये सोच लो कि इसके फियर, मैं कहता हूँ इसके डर से निकल जाओ। आप, डर है कुछ भी नहीं है ये। अगर इसका डर ख़त्म हो जाए, कोई डिप्रेशन, कुछ एंग्जाइटी हो ही नहीं सकती है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना लो, अच्छा जीना शुरू करो, क्या कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने कि कोरोना वायरस ने कहीं ना कहीं हमें जीना सिखा दिया है। सो पॉजिटिव पहलू को भी देखना बहुत ज़रूरी है। और दर्शकों को पॉजिटिव रहने के लिए क्या हेल्थ टिप देना चाहेंगे आप जाते जाते? पॉजिटिव रहने के लिए बस मैं तो यही कहूँगा कि जो गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं ना, या को आपका ख़ास डॉक्टर आपको हिदायत देता है, उसको ही फॉलो करो। फालतू के चैनल देख देख के आप ना ख़राब करो, अपने आप को डिजिटल डिटॉक्स करो। जहाँ कोरोना की न्यूज़ आए ना ही पढ़ो। मैं तो कहता हूँ दिन में एक आधी बार देख ली, सोते वक्त देखो ही ना कोरोना कौन क्या हो गया। देखो वैसे भी तो इंसिडेंट्स होते ही थे ना। आप अगर देखा जाए तो आप क्रीमेशन में वहाँ देखो कितने कम डेथ हो रही हैं। आप टीबी फैलनी बंद होगी क्योंकि लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया। आप सिंपल प्रिकॉशंस रखोगे, कोरोना हो भी नहीं सकता। आपके घर में भी अगर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है ना, अगर आपने प्रॉपर प्रिकॉशंस रखी आपको फिर भी नहीं होएगा। हेल्दी डाइट लो, मेडिटेशन करो। ये एक मौका मिला है, भगवान ने बड़ा अच्छा मौका दिया अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करने का। आप खुद देखो कि आप में क्या टैलेंट रह गया। मेरे तो कुछ दोस्त डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपना म्यूज़िक सिस्टम घर में बना लिया है। टीचर आता है, म्यूज़िक भी सिखा के जाता है। जो ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, कुछ अधूरी ख्वाहिशें रहेगी, वही पूरी कर लो। तो ये ऐसा कुछ ज़रूर करो, कुछ अपने आप को बिज़ी रखो, अच्छी चीज़ में बिज़ी रखो, सोच में ना रखो। कोई भी सोच लंबी जब गहरी हो जाती है ना, वो एक बीमारी का रूप धारण कर लेती है। कोई भी गहरी सोच, कोई थॉट को आप लंबा ना ले जाओ, ख़त्म कर दो। सोचना नहीं है, अपने आप को एंगेज रखो, अच्छी थॉट प्रोसेस लाओ, फैमिली के साथ टाइम बिताओ, अच्छे खाना लो और अच्छा हेल्दी रहो। आपकी मेंटल और सारी हेल्थ अच्छी रहेगी। आपने कहा था आप एक एक्सरसाइज बताएंगे, तो जाते जाते अगर एक्सरसाइज बता सकते हैं। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ रह गई थी। एक ना छोटी सी रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज है। देखो पता क्या कोरोना का क्या होना है, जिन्होंने कोरोना के दौरान अगर उनको चेस्ट की प्रॉब्लम आ गई, सपोज एक्सरे में चेंज आ गया या प्रॉब्लम आ गई, वो क्या होता है, अगर तो उन्होंने इलाज करा लिया
वो परमानेंटली क्योर भी हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं कराया तो समटाइम्स वो ना कुछ डेफिसिट छोड़ जाएंगे, वो परमानेंट कई बार लंग पे डैमेज कर देते हैं। डरने वाली बात नहीं है, छोटे मोटे हैं। लेकिन जैसे वो अस्थमा वाले या COPD वाले पहले ही प्रोन है, मैं चाहूँगा कि वो अगर थोड़ी बहुत रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप डेली सुबह अर्ली मॉर्निंग उठो या अच्छे टाइम पे उठो, टाइम का कोई बार नहीं है। आप खुले एरिया में चले जाओ, लंबा सांस लो, लंबा सांस लेके उसको 5, 6, 7, 8, 10 जितने गिन सकते हो रोको, सांस को रोको, अपनी चेस्ट फुलाओ, फिर मुंह बंद कर लो ऐसे, जैसे आपने उसको लॉक लगा दिया, बैलून फुला दिया, बाहर से बंद कर दिया। उसको अगेंस्ट रेजिस्टेंस आपने सांस लेना है ऐसे, ताकि वो फेफड़े के अंदर हवा फैले। उससे क्या कि जो लोअर पोर्शन कोलैप्स होता है, लंग का लोअर पोर्शन कोलैप्स हो, वो खुल जाता है, फेफड़ा फैलेगा। उसको जितना रोक सकते हो फिर रोको 5-10 मिनट। उसके बाद आप सांस लो, फिर थोड़ा सा खुले एरिया में जाके थोड़ी सी खांसी करो खांसी करो। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन आपके फेफड़े को एक तरह से मजबूत करती है और ये इससे फेफड़ा फैला रहेगा। अगर आपका कोई डेफिसिट आया भी है कोरोना के बाद, वो भी इस पर असर करेगा। तो पोस्ट कोरोना भी बड़े कुछ आएगा, अभी मेंटल हेल्थ पे असर करेगा। जब ये कोरोना का इरा ख़त्म हो जाएगा ना, तो आप देखना कि पोस्ट कोरोना भी बड़ा कुछ आएगा, मेंटल हेल्थ पे असर करेगा। क्योंकि कईयों की चेस्ट प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, किसी को कोई डेफिसिट रह गया, तो उसके लिए ये एक्सरसाइज छोटी मोटी होंगी, वो ज़रूर करनी होगी। बस हेल्दी लाइफस्टाइल का कोई कंपैरिजन नहीं है, हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट का कोई कंपैरिजन नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप हमारे साथ जुड़े। इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू। आप लोग भी बने रहिए ट्रू स्कूप के साथ, और वीडियोज़ के साथ हम फिर हाजिर होंगे।